बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवती प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, मगर जब उसने शादी करके घर ले चलने की जिद की तो लड़का वहां से भागने का प्लान बनाने लगा। इस पर लड़की ने पुलिस की मदद ली। पुलिस ने दोनों के परिवार वालों को बुलाकर बात की। इसके बाद शादी की रस्में शुरू हुई। दरअसल मुजफ्फरपुर में प्राइवेट जॉब करने वाले गोविंद ने अहियापुर में अपने मोहल्ले की ही चंदा नाम की लड़की, जिसकी उम्र लगभग 26 साल बताई जा रही है, उसको नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। इसके बाद दोनों के बीच नज़दीकी बढ़ी और उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप में किराए के मकान में रहने लगे। प्रेमिका ने जब उससे शादी करके घर ले जाने की जिद की थी तो वह 2 फरवरी को ही फरार होने की तैयारी करने लगा। इसकी भनक लगते ही चंदा सिकंदरपुर पुलिस के पास पहुंची और पूरी बात बताई। इस पर पुलिस ने दोनों के परिवारों से संपर्क किया। सिकंदरपुर ओपी इंचार्ज देवव्रत कुमार ने बताया कि मदद की गुहार लगाने वाली युवती ने बताया कि 4 महीने साथ रखने के बाद लड़का अब फरार होना चाह रहा है। उन्होंने बताया कि उसकी बात सुनने के बाद दोनों के परिजनों को बुलाया गया। समझाने के बाद दोनों के परिजनों की रजामंदी से मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में प्रेमी युगल की शादी करवा दी गई। वहीं चंदा ने बताया कि गोविंद ने जॉब लगवाने की बात कही थी। इसके बाद दोनों के बीच नज़दीकी बढ़ी और वो साथ साथ रहने लगे। 4 महीने से वो पति पत्नी की तरह रह रहे थे, लेकिन जब उसने घर ले चलने की बात कही तो गोविंद फरार होने लगा। इसके बाद वह पुलिस के पास जा पहुंची। वहीं गोविंद के पिता भोला शाह ने बताया कि इस बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं था। आज थाने से फोन गया तो जानकारी हुई। बेटे ने गलती की है, हम लोग खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हैं। वहीं गोविंद ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन शादी नहीं करना चाहते थे। हालांकि अब उसने शादी कर ली है तो अब उसके साथ ही रखेगा। वहीं पूरे क्षेत्र में इसकी चर्चा है और पुलिस के अच्छे काम के लिए लोगों ने पुलिस को भी धन्यवाद दिया है। फिलहाल जो भी जोड़े लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनके लिए परिवार और समाज के लोग मिलकर के उनको समझाएं कि इस तरह से भारतीय संस्कृति में नहीं रहा जाता है। आप विवाह करके ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और लड़कों से भी अनुरोध है कि इस तरह से रहना बंद कर दें, क्योंकि कभी भी कानूनी दाव पेच में आप फंस सकते हैं और आपको, अगर आपने विवाह नहीं किया तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जेल जाने के बाद कैसा महसूस होगा ये आप समझ सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी लड़की को किसी तरह का झांसा दे करके उसको लिव इन रिलेशनशिप में रखने के लिए मजबूर कर रहे हैं या उसे किसी तरह से बहला फुसला करके लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए राजी कर ले रहे हैं, तो भी होशियार हो जाइए। कभी भी लड़की आपके ऊपर केस कर सकती है और आपको जेल की हवा खिला सकती है। सितंबर से साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। उसके बाद किस तरह के रिलेशन थे और अभी क्या हुआ? अभी 1 महीना पहले बच्चा था, दवाई खिला दिया बहला फुसला के, और उसके बाद आप बोल रहा है कि अब मतलब शादी नहीं करेंगे। कहाँ से आप संपर्क में आई थी? विजयलक्ष्मी में काम करता है ना, तो वही काम के लिए बात करवाने के लिए मिले थे। अभी आप क्या चाहती हैं? बस इससे शादी करना और कुछ नहीं। लड़का क्या बोल रहा है? बोल रहा है शादी करेंगे, मतलब लिखा के देगी कि तू अपना घर चल जाएगी तब करेंगे। आज क्या हुआ था कि थाना को बुलाना पड़ा? कल वो बोला कि कपड़ा पैक कर देना, हम दिल्ली जाएंगे, आप साथ नहीं रहेंगे। तो फिर क्या किया था? कुछ नहीं, तो वही सुबह में हम घर में लॉयर को बुलाए थे, सोचे घर में मान जाएगा, मतलब बात करते हैं, तो बोला कि नहीं करेंगे। तब जाके अंकल जी थाना को बुलवाए और भेज दिए। कैसे प्रेम प्रसंग हुआ था दोनों? एक ही बात कितना बार पूछ रहे हैं आप? कैसे संपर्क में कैसे है, दोस्ती कैसे? बोले तो काम के लिए हम जॉब ढूंढ रहे थे, मतलब तो वही। अब शादी हो रहा है, ठीक है ना? तो ना। हाँ। कितना दिन से रहा दोनों में? जी, कितने दिन से आप लोगों का मतलब संबंध? 4 महीने से थे। कैसे संबंध, कैसे दोस्ती? काम के सिलसिले से जो मतलब जो एक दोस्त था ना इसका, वो संपर्क करवाया, तो इसको हम काम पे रखवा दिए थे 1 महीना के लिए। तो फिर वहाँ पर काम छोड़ के चली आई। जो पैसा था 3000 रुपया, 3000 पे रखवाए थे, 3000 रुपया दे दिए, उसको छोड़ दिए 0 माइल में। 0 माइल छोड़ने के बाद ये कि कोई मतलब परिजन करे, मतलब अपना रिश्तेदार कोई था, दोस्त उसी का नहीं रह रही थी।
तो ये हमको फोन की कि ऐसे ऐसे बात है कि हमको भेजने के फिराक में है, यहाँ से बाहर भेजने के फिराक में था। तो हम सोचे कि इसको कहीं बेच उच देगा, तो ये सोचकर हम इसको कहें कि ठीक है तुम आंटी करने रहो, हम तुम्हारा जो है ना 2-4-5 महीना हम खर्चा उठाएंगे। तो यही चीज था। तो आज के डेट में ये हमसे एकदम शादी करने के लिए बेचैन है। ये बात हम आंटी को भी बोले थे कि आंटी देखिए अभी मैं घर का स्थिति सही नहीं है, अभी शादी नहीं कर पाएंगे। ऐसे 3-4 रोज पहले बात हुई थी। आप पूछा सर इसका जी शादी होने से आप सर मजबूरी में करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर कल के डेट में पता है ना कि क्या होता है, लड़की का पल्ला भारी होता है। हम क्या करेंगे, मेरे पास ना पैसा है ना घर है। बोल रही है कि आपके फिजिकल रिलेशन थे। हाँ फिजिकल थे, गर्भपात नहीं हुआ नहीं गर्भपात नहीं हुआ था, फिजिकल है 4 महीना से है फिजिकल, ये नहीं है कि नहीं है। फिजिकल कहना चाह रहे हैं कि अभी नहीं शादी करना चाह रहे। हाँ 5 साल का टाइम मांग रहे थे जी। थोड़ा मेरा घर में प्रॉब्लम है, कर्जा महाजन है, ये सधा के उसके बाद शादी करने के लिए ना जी आज तक जबरदस्ती करवा रहा है। करना नहीं करेंगे तो फिर केस लाद के हमको डाल देगा अंदर, क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे शादी भी आया तो। क्या नाम हुआ? मैं गोविंद कुमार। कैसे आप लोगों का दोस्ती हुआ था? यही दोस्त के नाते दोस्त हुआ, काम के सिलसिले से हुआ था।